पांडे जी भी संत है, ये सफेद कपड़ों में संत बैठे हैं घर छोड़ करके, किसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा जन्म हुआ है। हिंदू याद रखो, हम बड़े सौभाग्यशाली है, हिंदुस्तान की धरा पर जन्म लिया, ये बड़ा भाग्य है। और हिंदुस्तान के अंदर जन्म लेकर के हिंदू धर्म में जन्म लिया, वो हमारा सौभाग्य है, हम बड़े सौभाग्यशाली। एक बार मैं तपस्या कर रही थी गंगोत्री, मुझे याद आ गई एक छोटी सी बात। पूरे विश्व के अंदर याद रखना, किसी भी देश को मां नहीं कहा जाता देशभक्त को, ऑस्ट्रेलिया को मां नहीं कहते, इंडोनेशिया को मां नहीं कहते, जापान को मां नहीं कहा जाता। और बंधुओं जरा बताओ मुझे, अमेरिका को भी मां नहीं कहा जाता। जोर से बोलो, अमेरिका को भी पूरे विश्व के अंदर केवल और केवल हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको भारत मां कह करके बुलाया जाता। और इसकी कितनी गरिमा है याद करो। मैं कह रही थी, मैं तपस्या कर रही थी गंगोत्री में, एक सज्जन विदेश से चल करके आए, नंगे पैर आए, सर्दी का मौसम था। मैं ये जरूर घटना बताती है, कोई कहानी नहीं है। और जब वो आए तो मैंने देखा गंगोत्री में बहुत सर्दी थी, कड़ाके की ठंड थी। जब मैंने उनको देखा तो मेरा मन चल रहा था, मैंने लिख करके पूछा, भैया आपके शूज कहाँ है? आपने मुझे भी नहीं पहने, इतनी सर्दी यहाँ। सब लोग कहेंगे कोट लपेटे, ऊपर से कंबल, आपके शूज। तो हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, आंखों से उसके टप टप पानी बहने लगा। ध्यान देना इस बात को, गौर से सुनना। मेरे भारत की गरिमा, मेरे हिंदुस्तान की गरिमा कैसी है, ध्यान दो। उसने मुझे कहा, पैर पकड़ करके झिझोड़ करके रोने लगा और कहा, दीदी माँ, जब हम मंदिर जाते हैं ना तो चप्पल बाहर निकालते हैं। माँ, मैं हिंदुस्तान की धरती पर आया हूँ तो मैं चप्पलें और पोट पर निकाल करके आया हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान एक मंदिर है और मुझे मंदिर दिखाई देता है। इसमें आप जैसे संत यहाँ भगवान के रूप में, देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं। मेरे देश का गौरव, मेरे देश की गरिमा। और कुछ लोग राजनीतिवश देश को, इस प्यारे से देश को तोड़ने का षड्यंत्र करते हैं। कभी रामायण का मुद्दा लेकर के आ जाते, उनको कोई काम नहीं है। रामायण का मुद्दा लेकर के अफसोस मुझे तब हुआ जब उस महान ग्रंथ को जलाने का काम किया। अरे मेरे राम ने तो मीडिया के बंधुओं, मैं कहना चाहती हूँ, आज रविदास जयंती, सबको शुभकामनाएं भी हैं। और साथ में मीडिया के बंधुओं में निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे प्रभु राम ने तो भीलों को, गोलों को, आदिवासियों को, जनजातियों को, अरे शबरी तक को गले लगाया। और इतने ही नहीं, पक्षी तक को गोद में बैठाया, बाज को गोद में बैठाया। बाज के प्राण भी मेरे प्रभु राम की गोद में निकले। मेरे प्रभु राम तो कितने दयावान थे, कितने दयालु थे, उनके ऊपर इतने आरोप। रामायण में उस महाकाव्य पर जो जीवन जीने की कला सिखाता है। कुरान पर पत्रकार बंधुओं, किसी की औकात नहीं है। मैं चैलेंज करती हूँ इस पवित्र मन से, अगर कोई कुरान पर एक आयत पर, जबकि वहां कुछ उन आयतों को मैं जानती हूँ अच्छे से, क्या क्या अनर्गल कितना विद्वेष वो आयतें फैलाती है, लेकिन किसी की औकात नहीं कि कुरान पर या बाइबल पर कोई एक शब्द बोल दे। केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, और जानते हैं क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि लोहे की कुल्हाड़ी में लगा, ध्यान देना हिंदू, लोहे की कुल्हाड़ी में लगा वो लकड़ी का हत्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का मेरे भाई वो रास्ता ना होता। जब वो वंशद्रोही कुल्हाड़ी के साथ वो जातिद्रोही
कुल्हाड़ी के साथ वो लकड़ी का हत्था लग गया तो वो पेड़ के कटने का रास्ता बन गया। आज मेरे धर्म, मेरे समाज में, हिंदू समाज में पैदा हुए हिंदू मां की कौम को कलंकित कर रहे हैं। हिंदू समाज में पैदा होकर के हिंदू धर्म पर उंगली उठाने का साहस देखिए। इसीलिए मैं कहा करती हूं कि बर्बाद चमन को करने में जब एक ही कुल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है। उनको चंदों को पहचानने के लिए आप सबको अपने अपने, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं, सबको उनकी जो राजनीति को फेल करने के लिए केवल आपको मुद्दा देना है कि हमने रामलला, हम आए थे तो वहां पर भव्य मंदिर बनाया है। अब हम कृष्ण जन्मभूमि आएंगे और मंदिर भव्य करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। लेकिन जो लोग अपने घर में बैठे रहे, कई बार फोन करने के बाद भी नहीं जागे और आज दिल्ली के सबसे पहले सम्मेलन के अंदर यहाँ नहीं पहुंच पाए, उनको सोचना पड़ेगा, उनको जागना पड़ेगा। और आपने भूल को सुधारने के लिए, अपने आप को जगाने के लिए अगले पूरे भारत में होने सम्मेलनों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। हिंदू को जागना पड़ेगा। अगर हिंदू नहीं जागेगा तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं, ये दूसरे लोग बोलते हैं, ये जो कुछ भी कमा रहे हैं हमारे लिए कमा रहे हैं, ये जो भी काम कर रहे हैं तब हमारे लिए कर रहे हैं। आज हम देश में 30 करोड़ हैं, अगले 15 साल के अंदर हम 70 करोड़ होंगे। सरकार भी हमारी होगी, मंत्री भी हमारे होंगे, प्रधानमंत्री भी हमारा होगा और हिंदुस्तान भी हमारा होगा। घर की जड़ जोरू जमीन सब कुछ हमारा होगा। ये सब हमारे लिए कमा रहे हैं। हिंदुओं, आपको जागना पड़ेगा, वरना आपको हिंदुस्तान भी छोड़ के भागना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, हिंदुस्तान में सब लोग रहते हैं। अगर यहाँ से भागना पड़ा तो भागकर कहाँ जाओगे। मेरी बात अगर सुनने के बाद भी नहीं जागोगे तो ये बात याद रखना, आपको वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान से आपको जाना पड़ेगा। अपने विषय को लेकर के झांकने का प्रयास किया तो हमें लगा टोली छोटी है, लेकिन 105 करोड़ हिंदू समाज को नेतृत्व प्रदान करने वाला। ऊपर उठकर अपने धर्म को ध्यान रखें और जब कभी भी कोई इस प्रकार का कार्यक्रम हो जहां पे आपके धर्म के बारे में, आपके सनातन धर्म की पताका लेकर चल रहा है, उसका सहयोग करें, उसका साथ दें। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरी कालका जी की सभी निवासियों का, पूरे दिल्ली के जो लोग कल आए उन सबका। उन सब ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, कार्यक्रम सफल बनाया और 14 अप्रैल को तन मन धन के साथ सहयोग करने का मुझे आश्वासन दिया। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।